पाकिस्तान को भारत से ऐसा डबल झटका लगा है कि जनरल मुनीर से लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त साउथ काकेशस के पहाड़ों में हो रहा है उसका असर सीधे इस्लामाबाद, अंकारा और बाकू तक जा रहा है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और भारत अब इस कहावत को ना सिर्फ मान रहा है बल्कि उसे एक ठोस रणनीति में बदल चुका है। इन दिनों भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आर्मेनिया के दौरे पर हैं, लेकिन ये कोई सामान्य सैन्य दौरा नहीं है। ये भारत की विदेश और रक्षा नीति के उस नए चरण का संकेत है जहां भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं पर रक्षात्मक नहीं है बल्कि विरोधियों के प्रभाव वाले इलाकों में जाकर आक्रामक कूटनीति खेल रहा है। जब भारतीय सेना का सबसे बड़ा अधिकारी उस देश की धरती पर कदम रखता है जो पाकिस्तान के करीबी दोस्त अजरबैजान का कट्टर दुश्मन है, तो इसके मायने अपने आप में साफ हो जाते हैं। जनरल अनिल चौहान का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में तनाव अपने चरम पर है। 4 दिनों के इस दौरे का आधिकारिक उद्देश्य है भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करना, लेकिन इसकी टाइमिंग और इसके पीछे की रणनीति कई बड़े संकेत देती है। दरअसल ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने आर्मेनिया को स्वदेशी गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहली खेप भेजी है। भारत के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी का उसके तुरंत बाद वहां पर पहुंचना इस रक्षा साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाता है, और यही वजह है कि ये पाकिस्तान और उसके सहयोगी देशों के लिए डबल झटका माना जा रहा है। इस दौरे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि येरेवान में जनरल अनिल चौहान के स्वागत के लिए भारत की राजदूत नीलाक्षी साहा सिन्हा के साथ आर्मेनिया सशस्त्र बलों के डिप्टी चीफ मेजर जनरल तैमूर भी वहां पर मौजूद थे। कुछ ही हफ्ते पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आर्मेनिया के लिए भारत में बनी गाइडेड पिनाका रॉकेट की पहली खेप को रवाना किया था। ये रॉकेट पुणे स्थित सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। आपको याद दिला दें कि सितंबर 2022 में आर्मेनिया ने भारत से 4 पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की डील की थी। और अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने आर्मेनिया की दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक आर्मेनिया भारत की स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का बड़ा प्रशंसक बन चुका है। आर्मेनिया ने भारत से अस्त्र मिसाइल की खरीद को लेकर बातचीत भी शुरू कर दी है, और इसका मुख्य फोकस है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अस्त्र MK1 की मौजूदा रेंज करीब 110 किलोमीटर है, लेकिन भारत अब इसके और भी ज्यादा पावरफुल वर्जन पर काम कर रहा है जिसकी रेंज बढ़ाकर 160 किलोमीटर करने की कोशिश है। यह एडवांस वर्जन का परीक्षण इसी साल हो सकता है, और संभावना है कि भारत आर्मेनिया को यही 160 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन दे। इसके अलावा भारत अस्त्र MK2 पर भी काम कर रहा है जिसकी रेंज 220 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में शामिल किया जाएगा, जिससे भारत की हवाई युद्ध क्षमता और भी ज्यादा मजबूत होगी, और यही बात आर्मेनिया के पक्ष में भी जाती है। दरअसल बता दें कि आर्मेनिया के पास इस समय 4 Su-30 SM लड़ाकू विमान हैं जो भारत के Su-30 MKI से तकनीकी रूप से काफी मिलते जुलते हैं, और इसी वजह से अस्त्र मिसाइल आर्मेनिया के फाइटर जेट्स में बिना किसी बड़े तकनीकी बदलाव के आसानी से फिट हो सकती है। और आर्मेनिया को इसकी जरूरत भी है क्योंकि अजरबैजान के साथ उसके तनाव बहुत साल पुराने हैं, और अब इस पूरे घटनाक्रम को दुश्मन के खेमे से समझना भी बहुत जरूरी है। अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान खुद को 3 ब्रदर्स कहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसने आज तक आर्मेनिया को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी। 2020 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना और स्पेशल फोर्सेस पर अजरबैजान की तरफ से लड़ने के आरोप लगाए गए थे। तुर्की ने अजरबैजान को बायरकतार ड्रोन दिए जिन्होंने इस युद्ध में आर्मेनिया सेना को भारी नुकसान भी पहुंचाया, और इसके बदले में अजरबैजान हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता है। ऐसे में आर्मेनिया में भारत का खड़ा होना सीधे तौर पर इस इस्लामिक ट्रायो के संतुलन को चुनौती देना है। अब बात उन हथियारों की जो भारत आर्मेनिया को दे रहा है। पहला, पिनाका रॉकेट सिस्टम। ये 40 से 70 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। दूसरा, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। अजरबैजान के ड्रोन और हवाई हमलों से बचाव के लिए भारत ने यह सिस्टम आर्मेनिया को दिया है, और इस डील की कीमत करीब 6000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। तीसरा, ATAGS तोपे।
दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली ये तोपें अर्मेनियाई पहाड़ों में तैनात की जा रही है। जनरल चौहान का दौरा इस बात का संकेत है कि भारत सिर्फ हथियार बेचकर पीछे नहीं हटेगा। भारत अर्मेनियाई सेना को ट्रेनिंग, रणनीति और ऑपरेशनल सपोर्ट भी देगा। यानी ये रिश्ता अब सिर्फ सेलर बायर का नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है। सिर्फ रक्षा ही नहीं, भारत की नजर व्यापारिक रास्तों पर भी है। भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम कर रहा है, जो मुंबई को रूस और यूरोप से जोड़ेगा। पहले ये रूट अजरबैजान से होकर जाने वाला था, लेकिन पाकिस्तान के प्रति अजरबैजान के झुकाव को देखते हुए भारत अब इस रूट को ईरान के चाबहार पोर्ट से अर्मेनिया होते हुए रूस और यूरोप तक ले जाने की योजना बना रहा है। अगर ये रूट अर्मेनिया से होकर गुजरता है तो अजरबैजान को लाखों डॉलर की ट्रांजिट फीस का नुकसान होगा और अर्मेनिया की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सांसें इस वक्त फूल रही है। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। वो ना तो अपने दोस्त अजरबैजान की आर्थिक मदद कर सकता है और ना ही सैन्य। उसके पास सिर्फ बयानबाजी बची है। कुल मिलाकर भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब वो डर की कूटनीति नहीं बल्कि संतुलन और ताकत की रणनीति पर चलेगा। और साउथ काकेशस में उठाया गया ये कदम भारत की उसी बदलती हुई सोच का सबूत है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।